एक नया सवेरा आया है, सपनों ने फिर मुस्कुराया है। डिजिटल दुनिया की ये पुकार, आओ बने हम भविष्य के सितार। ज्ञान की रोशनी, मेहनत का उसूल, यही है ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल। यहाँ हर सपना सच होता है, हर विद्यार्थी आगे बढ़ता है। एआई, टेक्नोलॉजी और व्यापार, हर क्षेत्र में मिलता है सम्मान अपार। किताबों से आगे की है पढ़ाई, प्रैक्टिकल से होती है कमाई। सीखो समझो और आगे बढ़ो, अपने हुनर से दुनिया जीतो। बड़ा सोचो, आगे बढ़ो, अपने सपनों को सच करो। मेहनत और स्मार्ट सोच के साथ सफलता चलती है तुम्हारे हाथ। ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल, भविष्य का सबसे मजबूत उसूल। सीखो, कमाओ, आगे बढ़ो, अपने नाम का परचम लहराओ। ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल सपनों को देता है नया रूप। आज का छात्र कल का सितारा, यहीं से चमके हर उजियारा। वेबसाइट से ब्रांड तक का सफर, सोशल मीडिया से बढ़ता सर। हर कौशल यहाँ बनता ताकत, यही है सफलता की असली आदत। मार्गदर्शक साथ निभाते हैं, हर मुश्किल आसान बनाते हैं। आत्मविश्वास यहाँ बढ़ता है, हर लक्ष्य यहीं से जुड़ता है। डर को पीछे छोड़ दो, अपने सपनों को जोड़ लो। डिजिटल युग में कदम बढ़ाओ, नई ऊंचाइयों को अपनाओ। आज मेहनत कल सम्मान, यही है सफलता की पहचान। ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल, सफलता का सुनहरा फूल। ज्ञान, कौशल और नई उड़ान, यही बनता है सशक्त इंसान। ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल, भविष्य की सच्ची धूल। सीखो, बढ़ो और बनो महान, यही है जीत का असली स्थान। क्या आप सभी लोग सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? यस सर। चलिए, आज हम ब्लॉग कल हमने एक ब्लॉग ऐड किया था एलिमेंटर के थ्रू। आज हम दूसरे मेथड से ब्लॉग ऐड करेंगे थ्रू ब्लॉग एडिटर। ठीक है, हम ओपन कर लेते हैं। आज हम प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा, आज थोड़ा लेट क्लास हुई है, इसीलिए हम उन्हें स्किप कर देते हैं। ठीक है, और तो स्टार्ट करते हैं हमारी
पोस्टिंजर ओपन कर लेते हैं, उस क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। थोड़ा सा क्या है, मैं ट्रैफिक में फंस गया तो कारण थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है। तो कल आप सभी लोगों को समझ में आ गया ब्लॉग पोस्ट ऐड करना। ब्लॉग क्रिएट तो हमने नहीं किया था, है ना। बाकी क्रिएट करना हमने, ब्लॉग क्रिएट कैसे करते हैं हमने कॉपी राइटिंग वाला सेक्शन है उसमें हमने ये बताया है। स्टोरी क्रिएट करना ब्लॉग बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, पहले 100 वर्ड की स्टोरी बनाना है, फिर 500, इस तरीके से। ठीक है। एक प्लगइन को अपडेट करने के लिए बोल रहा है तो हम इसे अपडेट कर देते हैं। ठीक है। ये अपडेट ना हो, इसे हम अपडेट कर देते हैं। ठीक है, ये अपडेटेड हो गया। अब हम जाते हैं पोस्ट में। ठीक है। पोस्ट और पोस्ट दूसरी ऐड पोस्ट हम करते हैं यहाँ। पोस्ट का नाम दूसरी पोस्ट हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है। एक हमने ब्लॉग ऐड कर दिया था, ब्लॉग वाले, ये है ब्लॉग वाला सेक्शन। और ये वाला 9 वे टू क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, कल हमने इसको ऐड किया था। कुछ बचा था, बाकी मैंने आपको मेथड और इसका साइंस बता दिया था कि किस तरीके से ऐड होते हैं, तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हो आसानी। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक पर, ये वाले पर। ठीक है, हम इसे ओपन करते हैं सेकंड ब्लॉक को, और ये ब्लॉक है इसका। ठीक है। तो हम यहाँ से इसे ओपन कर देते हैं। क्या है टाइटल इसका? 10 सीक्रेट वे हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज एडिंग वैल्यू। ठीक है, ये ओपन करते हैं हम इसे, ब्लॉग है उसे ओपन करते हैं, और ये ब्लॉग की इतनी सारी इमेज है। ठीक है, ये हमारा ब्लॉग है। आप देख सकते हैं इस ब्लॉग को, 10 सीक्रेट वेज हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज एडिंग वैल्यू टू बिजनेस। ठीक है, ये ब्लॉग का टाइटल है, और ये पूरा ये ब्लॉग है। ये देखिए इस तरीके से ये हमने ब्लॉग ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो ये यहाँ तक पूरा ब्लॉग है। ठीक है, कल हमने एलिमेंटर के थ्रू देखा था ब्लॉग ऐड करना, आज हम ब्लॉग एडिटर के थ्रू ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम सबसे पहले ये टाइटल है इसको कॉपी करते हैं, तो हम इस टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, Ctrl+C, और हम इसे पेस्ट कर देते हैं ये यहाँ टाइटल पे। देखिए, ठीक है, हमने ये टाइटल पे इसको हमने कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, हमने इसे पब्लिश कर दिया। पब्लिश पब्लिश 2 बार। अब हम जो बाकी का बचा हुआ है ये पूरा एक साथ कॉपी करेंगे। हम वहां क्या कर रहे थे, एलिमेंटर में हम छोटे छोटे पार्ट्स कॉपी कर रहे थे, फिर ऐड कर रहे थे, फिर इमेज डाल रहे थे, अपलोड कर रहे थे। इस तरीके से हम धीरे धीरे करके बन कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एक साथ, इसको ब्लॉग एडिटर में एक साथ हो जाता है। इसमें इमेज हमें अलग से ऐड करना पड़ती है, तो मैं यहाँ से टाइटल को छोड़कर सारा जो है ब्लॉग, पूरा ब्लॉग मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा ब्लॉग कॉपी हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब मैंने Ctrl+C करके इसे कॉपी कर लिया, और अपने ब्लॉग को ये टाइप, यहाँ टाइप लिखा है, टाइप पब्लिक
टू चूज अ ब्लॉक, ठीक है, ये लिखा है। तो हम यहाँ से इसे पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, एक ही बार में मैंने पूरा ब्लॉक ब्लॉग यहाँ पर डाल दिया। ये इस तरीके से ये ब्लॉग एडिटर, ब्लॉक इसका नाम है, ये देखिए ब्लॉक एडिटर, ये देखा है ब्लॉक, BLOC के ब्लॉक बोलते हैं उसे। हर एक देखिए लाइन एक ब्लॉक बन गई है, ब्लॉक देखेंगे जब आप इसे, ये देखिए ये ब्लॉक बन गई है हर एक लाइन, ठीक है। यहाँ भी आप क्लिक करेंगे, एक लाइन एक ब्लॉक बन गई है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसे सेव कर दिया, सेव, ठीक है। ये हमारा ब्लॉग एक दूसरा वाला ब्लॉग आसानी से हमने कर दिया। तो आप मुझे बताइए क्या ये समझ में आया, ये ब्लॉग हमने कैसे एडिट किया। ब्लॉग अगर समझ में आया है तो मुझे एक बार CC लिखकर बताइए, क्रिस्टल क्लियर। यहाँ तक सिंपल स्टेप हमने फॉलो की, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को, एक बार मुझे बताइए। Yes, sir. ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, इस तरीके से हमने ऐड कर दिया। अब ये देखिए इमेज कहाँ ऐड करना है, थोड़ा सा इमेज ऐड करने में, ये देखिए जैसे ही मैं कर्सर को इसके पास ले गया तो ये इमेज का ये प्लस का निशान आ गया, यहाँ हम इमेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यही इस तरीके से हर एक ब्लॉक के पास एक इस तरीके का, ये देखिए इसके पास ले जाएंगे तो यहाँ आएगा कहीं, ये देखिए ये आ रहा है, अभी दिखेगा नहीं लेकिन जैसे ही हम कर्सर उसके पास ले जाएंगे तो इस तरीके का ये प्लस का निशान आएगा, जहां से हम इमेज ऐड कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक इमेज यहाँ ऐड कर देते हैं, ये यहाँ, ठीक है, ये यहाँ, ठीक है। तो हम ये ऐड पर क्लिक करते हैं, ये इमेज का ऑप्शन आता है। जब हम प्लस पर क्लिक करेंगे तो इमेज का एक ऑप्शन आएगा आपके पास, ठीक है, इमेज का। तो हम इसे क्लिक करेंगे और अपलोड में जाएंगे, अपलोड, ठीक है, अपलोड में जाएंगे। जैसे ही हम अपलोड पर क्लिक करेंगे ये हमारी फाइल, जो हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो भी फाइल है हमारी, आपको वहां दिखेंगी फाइल, ठीक है। तो मैं सॉरी, जो ब्लॉग है वो मैं देखता हूँ कहाँ है मेरा ब्लॉग, ये, ठीक है, ये मेरा ब्लॉग कहाँ है, ये ब्लॉग, ये सेकंड वाला, ठीक है। अब ये सारी इमेज मैं एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले तो। ये सिलेक्ट कर ली मैंने सारी इमेज, मुझे लग रहा है सारी इमेज एक साथ नहीं हो रही है, एक एक करके लेना पड़ेंगे। ये देखिए मैं कंट्रोल करके इसको कर रहा हूँ कोशिश, लेकिन ये नहीं हो रही, मुझे लग रहा है एक एक करके इमेज लेना पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाली इमेज ले लेते हैं यहाँ, और इसको हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। ये एक लाइब्रेरी में नहीं ऐड हो रही है, ऐड इमेज, ये देखिए ये हो गया, ठीक है। इसे हम सेट यहाँ से कर सकते हैं, ड्रैग, और ये और भी ऑप्शन है इसके कई सारे, ऐड कैप्शन, ठीक है। कुछ लिखना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, और फिर अगर मान लीजिए हमें और कुछ करना है तो ये देखिए कॉपी, कट, डुप्लीकेट, ऐड बिफोर, ऐड आफ्टर, ऐड नोट, कॉपी स्टाइल, ये सारी चीजें हम, और भी कई सारी चीजें हैं नीचे, ठीक है, रीनेम वगैरह, डिलीट, ये सारे ऑप्शन यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम, ये हमने इमेज यहाँ ऐड कर दी, ठीक है, सिंपल है। अब हम और इमेज ऐड करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। चलिए अब हम हेडिंग देखते हैं, दूसरी हेडिंग कहाँ है, यहाँ है, तो इसके नीचे हम ऐड करते हैं, हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज एडिंग वैल्यू टू बिजनेस, ठीक है। ये हम यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज एडिंग वैल्यू टू बिजनेस, तो हम यहाँ जाएंगे और ये इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ
अपलोड, अपलोड पर क्लिक करेंगे हम, और जो भी इमेज है नेक्स्ट, ठीक है। ये वाली है इमेज है, हाउ टू, और हाउ डिजिटल मार्केटिंग एडिंग वैल्यू, नहीं सॉरी, ये वाली, ठीक है, ये वाली है, हमने ये वाली इमेज यहाँ कर दिया, ठीक है। ये इस तरीके से हमने दूसरी इमेज डाल दी, और इसे सेव करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। दूसरी इमेज डाल दी हमने, यहाँ देखते हैं क्या ऑप्शन है इसमें, कुछ नहीं, चलिए छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देन इसके बाद हम यहाँ बिजनेस ग्लोबल क्लाइंट तक पहुंचा पा रहे हैं, यहाँ हम एक इमेज ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा जब आप जब फर्स्ट टाइम करोगे तो थोड़ा सा ये प्लस निशान ढूंढने में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन हो जाएगा। ग्लोबल क्लाइंट तक आप अपना बिजनेस पहुंचा पा रहे हैं, ये ग्लोबल क्लाइंट, ठीक है, ये वाली इमेज, ठीक है, ये वाली इमेज मैंने यहाँ ऐड कर दी। इसके बाद ये सारी इमेज कैनवा से डिजाइन की गई है, राइट ऑडियंस को टारगेट करना आसान हो गया है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग की माध्यम से हमें राइट ऑडियंस टारगेट करना आसान हो गया है। ये वाली इमेज हम डाल देते हैं, अपलोड पे जाएंगे, क्या है हेडिंग, ग्लोबल क्लाइंट तक, ये तो हो गया। राइट ऑडियंस, ठीक है, ये वाला, ये, ठीक है। इस तरीके से हम इसे, ये थोड़ा सा इजी है कल वाले की तुलना में, ट्रेडिशनल मार्केट की तुलना में ये इकोनॉमिकल है और क्विक रिजल्ट देती है, ठीक है। ये हम, आप इस जो ब्लॉग है उसे पढ़ सकते हो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तुलना में, ये हम यहाँ से ऐड कर देते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तुलना में ये वाला, ठीक है, ये हमने यहाँ ऐड कर दिया। उसके बाद ऑनलाइन बिजनेस आर accessible to customer 24/7, 24/7 आप कस्टमर आपको एक्सेस कर सकता है, आप तक पहुंच सकता है, ठीक है। अपलोड, ठीक है, ये वाला सेव कर दिया हमने। हेल्प क्रिएट कस्टमर अवतार फॉर अ बिजनेस, फॉर बिजनेस, ये वाला देखते हैं यहाँ है, ठीक है। अपलोड, ले लिया, ठीक है। और देन इसके बाद बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ रही है, जो ब्रांड रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए जरूरी है, ठीक है। मैं इसे यहाँ से ले लेता हूँ, 5-6 इमेज डाल दीजिए, सफिशिएंट है, या 8-10 डाल दीजिए, ब्लॉग के हिसाब से आप बिजनेस की, ये वाला, ठीक है।
उसके बाद ये बिजनेस डिजिटली ग्रो कर रहे हैं, अपलोड। बिजनेस डिजिटली ग्रो कर रहे हैं, ये वाली। ठीक है। बिजनेस बिजनेसेस अपने कैंपेन्स को ट्रैक एंड एडजस्ट कर पा रहे हैं, जिससे उनकी रीच बढ़ रही है। ठीक है, ये हमने किया। बिजनेसेस कर दिया। उसके बाद है हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें हाई रिटर्न मिलने की संभावना रहती है डिजिटल बिजनेस में। आप मान लीजिए आपने 10,000 लगाए, तो आप आराम से उससे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है इसमें, डिजिटल बिजनेस में। ठीक है। हाई रिटर्न, हाई रिटर्न। देन उसके बाद कंक्लूजन, ये सारी इमेज हो गई, ये कंक्लूजन हो गया। और आप इस तरीके से, ये हमारा ब्लॉग पूरा रेडी हो गया, ब्लॉग। ठीक है। अब आप यहाँ ओपन करके यहाँ नीचे देख सकते हैं इसको। तो सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया कि कैसे हमने ब्लॉग एडिटर की मदद से ब्लॉग ऐड किया अपनी वेबसाइट में? अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार मुझे चैट में बताइए कि यस, ये ब्लॉग का दोनों तरीके हैं जो हमें समझ में आ चुके हैं। तो एक बार मुझे चैट में बताइए, क्या आप समझ पा रहे हो ब्लॉग को कैसे ऐड करते हैं इसमें? ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। दोनों तरीके समझ में आ गए। कल वाला मेथड जो एडिट विथ एलिमेंटर किया वो वाला, और ये वाला पोस्ट ब्लॉग वाला। ठीक है, ये दोनों तरीके। अब हम इन सब इमेज का नामांकन भी कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली इमेज है, 10 सीक्रेट वेज डिजिटल मार्केटिंग इज एड। ये यहाँ से ऐड कर देते हैं। चलो मैं यहाँ से भी इसको नाम दे देता हूँ, 10 सीक्रेट वेज हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज एडिंग वैल्यू। यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ तक ले लेता हूँ। ठीक है, इस इमेज का सेट फीचर इमेज, चलो अभी हम बाद में करेंगे इसको, ये वाले नाम कर देते हैं। हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज एडिंग वैल्यू टू बिजनेस। एडिंग वैल्यू टू बिजनेस, हमने ये क्लिक किया। एडिंग एडिंग
ये हमने दे दिया। देन उसके बाद बिजनेस ग्लोबल क्लाइंट तक पहुंचाना है। ग्लोबल क्लाइंट, इसको हम दे देते हैं ग्लोबल क्लाइंट। ग्लोबल ग्लोबल क्लाइंट इमेज का नाम, कुछ भी आप दे दीजिए इमेज का नाम जो आपको लगता है राइट ऑडियंस को टारगेट करना है। टारगेट राइट ऑडियंस, जिसको हम दे देते हैं टारगेट राइट ऑडियंस। टारगेट राइट ऑडियंस, टारगेट राइट ऑडियंस। ठीक है। उसके बाद ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तुलना में ये इकोनॉमिकल और क्विक रिजल्ट देती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इसका नाम दे देते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ऑनलाइन बिजनेस 24/7 दे देता हूँ। 24/7 ऑनलाइन बिजनेस, 24/7 ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, ये मैंने नामांकन भी कर दिया है इसका। हेल्प्स क्रिएट कस्टमर अवतार। कस्टमर अवतार, इसका हाउ टू क्रिएट कस्टमर अवतार। क्रिएट कस्टमर अवतार। ठीक है, ये कर दिया मैंने सेव। अब चलते हैं आगे। बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस, ब्रांड रेपुटेशन, इसका नाम दे देते हैं ब्रांड रेपुटेशन। ब्रांड रेपुटेशन। ठीक है, then उसके बाद बिजनेस डिजिटली ग्रो। डिजिटली ग्रो योर बिजनेस। डिजिटली ग्रो बिजनेस, ग्रो बिजनेस। ठीक है, ये दे दिया मैंने। आगे बिजनेस बिजनेसेस अपने कैंपेन्स को ट्रैक एंड एडजस्ट कर सकते हैं। कैंपेन्स ट्रैक एंड एडजस्टमेंट, यही से कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये मैंने यहीं से ले लिया। चलो, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉपी किया, यहाँ गया, तो मैं यहीं से दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, यहीं से कॉपी कीजिए। ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो हमें ब्लॉग ऐड करना है, पहले कॉपी करना है। सबसे पहले कॉपी करने के बाद उसको पहले सबसे पहला हमें टाइटल डालना। ठीक है, जो भी हमारे ब्लॉग का टाइटल है वो डाल दीजिए। देन उसके बाद पूरे ब्लॉग को कॉपी कीजिए और उसके नीचे टाइटल के नीचे पेस्ट कर दीजिए। दूसरा काम। तीसरा काम, हमें इमेज ऐड करनी है। इमेज ऐड करने के लिए आपको पास प्लस का निशान आएगा बीच बीच में, जहां भी आप इमेज ऐड करना चाहो। सपोज ऐड मुझे यहाँ करना है तो मैं यहाँ भी एक प्लस का निशान आएगा आपके पास। थोड़ा सा ये आ गया, देखिए यहाँ भी कर सकते हैं, कहीं भी आप कर सकते हो। हर ब्लॉक ये अलग अलग, एक एक लाइन अलग अलग ब्लॉक बन गई है। ब्लॉक ये देखिए, हर लाइन के ऊपर ये देखिए। ठीक है, आपको एक ऑप्शन आ रहा है ऐड करने का। कुछ भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको लिखना है वो ऐड कर सकते हैं, और आपको इमेज डालना है तो वो ऐड कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहो। बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये यहीं दिखेगा, मतलब हेडिंग के नीचे ही इमेज ऐड करना है। आप
अपने हिसाब से जहां आपको बेस्ट लगता है वहां आप इमेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये देख लेते हैं, ये अभी सेव हो रहा है, ये देखिए अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया पूरा? एक बार मुझे बताइए चैट में, या अनम्यूट करके बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे हम ऐड करेंगे? अगर हमें इमेज ऐड करना है, कहीं भी हम इमेज ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, या मैसेज हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम एग्जिट करते हैं। ये शायद अभी थोड़ा सा सेविंग होने में टाइम ले रहा है, सेव होने में। अभी ये सेव हो जाने दीजिए इसको। ये कई सारे ऑप्शन है, ये देखिए इमेज का है, ये ड्रैग का है, फिर ये मूव डाउन एंड मूव अप। ठीक है, ये अलाइन का है आपको, जैसे मान लीजिए ये हमें ये वाली इमेज है। ठीक है, ये हमने दिया, ये हमें ये अलाइन करनी है। ऐड विथ, फुल विथ, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, तो मैं इसे सेंटर कर सकता हूँ। ये देखिए ये सेंटर में हो गई। कई सारे ऑप्शन है, आप ओपन कर करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये वाइड बेच ये कर सकते हो, ये देखिए बड़ी कर दिया इमेज। तो कई सारे ऑप्शन है यहाँ। ठीक है, फुल विथ, फुल कर सकते हो। ठीक है, अलाइन लेफ्ट, ये लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटर, तो मैंने सेंटर कर दिया। सेंटर ठीक है। सभी इमेज को मैं सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लेना इसको। ये मैंने सेंटर कर दिया, ये सेंटर में है ऑलरेडी। तो इसे सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गया, और मैं इसे अब बाहर निकलता हूँ इसके। ठीक है, तो ये एलिमेंटर की जगह हम यहाँ ये वाला हमने इसका टाइटल थोड़ा सा, ये एलिमेंटर आया है, इससे हम टाइटल बदल देते हैं। एलिमेंटर नाम नहीं है एक्चुअली इसका, तो हम इसे एडिट कर देते हैं। ठीक है, ये टाइटल। ठीक है, हमने ये टाइटल डाला था वो क्या है, ब्लॉक का देख लेते हैं एक बार, कल वाले ब्लॉक का। ये वाला था ना। तो एक कॉपी करके टाइटल को दोबारा से हम डाल देते हैं। ये हुआ टाइटल, और हमने इसको कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं वेबसाइट ओपन करके क्या हमारे ब्लॉग दिख रहे हैं। एक बार हम वेबसाइट को ओपन करते हैं। www, नए नई टैब में हम वेबसाइट को ओपन करते हैं और देखते हैं हमारा ब्लॉग किस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, ब्लॉग का ये हमने ये बनाया है सेक्शन। हम ब्लॉग, ये देखिए ये ब्लॉग पर क्लिक किया, ये हमारे दोनों ब्लॉग यहाँ दिख रहे हैं। ये देखिए 10 सीक्रेट वे विद हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज एडिंग वैल्यू टू बिजनेस। दूसरा है 9 वे टू क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम थ्रू डिजिटल मार्केटिंग विद अ फुल टाइम जॉब। ठीक है, अब ये हमारा ये यहाँ देखिए इस तरीके से हम इसे ओपन कर सकते हैं।
तरीके से ओपन हो जाएगा। शायद अभी पूरा वो अपडेट हुआ नहीं है, मिल जाएगा, टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम आगे चलते हैं। और हम और कुछ अब हमें ना अपने, जैसे हमारी वेबसाइट में आपने देखा होगा आजकल राइट साइड में एक व्हाट्सएप का बटन आता है वेबसाइट में। मैं दिखाता हूँ अपनी वेबसाइट, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे राइट साइड में व्हाट्सएप का बटन आता है। तो वो कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट कोई वेबसाइट के थ्रू आपके व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाए। वैसे हमने बटन दे रखा है, ये देखिए, ये व्हाट्सएप का बटन आ रहा है, ये देखिए व्हाट्सएप। अब आप, मेरी ये वेबसाइट है, यहाँ आप ये लीड मतलब कलेक्ट करने का एक सिस्टम है। यहाँ आजकल की जो वेबसाइट बन रही है इस तरीके से डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो आप हमें। ठीक है, जैसे देखिए ये यहाँ क्लिक करेंगे तो ये नंबर शो हो रहा है, देखा है आपको। तो कोई अगर मोबाइल पे मेरी वेबसाइट खुल रहा है, मेरी वेबसाइट में जाएगा तो सीधा इस बटन पर क्लिक करेगा तो मुझसे डायरेक्ट कॉल हो जा कर लेगा वो डायरेक्ट। और यहाँ डायरेक्ट वो मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाएगा। ये बहुत कम लोग इसे डालते हैं वेबसाइट में। ये कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए। तो हम जो हम प्लगइन्स यूज करेंगे वो हम प्लगइन यूज करते हैं। प्लगइन, ठीक है। प्लगइन कौन सा प्लगइन है उसका नाम मैं बताता हूँ आपको। प्लगइन पे जाएंगे हम, ऐड प्लगइन पे। ठीक है, अब यहाँ हम सर्च करेंगे क्लिक टू चैट, CLICK, क्लिक टू CHAT, क्लिक टू चैट। शायद ये है। ठीक है, क्लिक टू चैट, ये वाला देख लीजिए आप। 7 लाख एक्टिव इंस्टॉलेशन है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे तो ये वाला जो प्लगइन है वो इंस्टॉल कर लीजिए अपनी वेबसाइट में। और इसके थ्रू आपकी वेबसाइट में लीड कलेक्ट करने का एक माध्यम, जिसके आप समझ लीजिए किसी की वेबसाइट बना रहे हो, आपने किसी की वेबसाइट बनाई, तो आप फिर उससे बोल सकते हो क्या ये व्हाट्सएप का आपको बटन डालना है आपकी वेबसाइट में, इंस्टॉल कर देते हैं इंस्टॉल। ठीक है, ये हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। अब हम इसे एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट, जैसे ही हमने इसे एक्टिवेट किया ये देखिए ये यहाँ आ गया, ये यहाँ भी दिखेगा आपको। यहाँ देखिए ये आ गया, व्हाट्सएप जैसा बटन दिख रहा है आपको, क्लिक टू चैट। ठीक है, तो हम इसे, अब हम इसकी सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स कर देंगे तो हमारा ये एक्टिवेट बटन हो जाएगा। हम देखते हैं पहले ये, अभी देखिए यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। अभी ये होम पेज पे आ गए हम अपनी वेबसाइट पे। यहाँ देखिए ये व्हाट्सएप का बटन तो आ गया, देखिए पहले ये बटन था नहीं, बटन तो आ गया, लेकिन अभी हम यहाँ कुछ क्लिक करेंगे तो शायद कुछ नहीं आएगा। यहाँ देखिए खाली है, नो व्हाट्सएप नंबर फाउंड। ठीक है, अब जैसे ही हम इसे सेटिंग्स कर देंगे, इसकी सेटिंग, तो फिर यहाँ सब कुछ आ जाएगा। आप यहाँ मतलब मैसेज कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सेटिंग्स में जाएंगे हम। सेटिंग्स में तो हमने सेटिंग्स किया, ये देखिए क्या आ रहा है आपका ऑप्शन, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, सबसे पहला जो सेटिंग है उसमें व्हाट्सएप नंबर का ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ। ठीक है, तो हम यहाँ अपना जो भी व्हाट्सएप नंबर हम यहाँ डालना चाहते हैं, उसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो उसका नंबर डाल सकते हैं, या हमारी खुद की वेबसाइट है तो हम वहाँ अपना नंबर डाल सकते हैं। या आप जिसको भी आप चाहते हो कि मेरी लीड इसके पास जाए, आपका कोई स्टाफ है वो लीड हैंडल करता है, तो आप उसका नंबर यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ हाल फिलहाल अपना नंबर डाल देता हूँ, 9300785995। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब देखिए दूसरा क्या ऑप्शन है, मैंने व्हाट्सएप नंबर डाल दिया। इसके बाद प्री फिल्ड मैसेज, मतलब जब कोई मेरे इस पर क्लिक करे तो उसको एक ऑटोमेटिक
टाइप किया हुआ मैसेज उसे दिख जाए, बस वो क्लिक करे और मेरे पास मैसेज आ जाए। ठीक है, मैं ऐसा करना चाहूंगा। ये लिखा है हेलो, लाइक लाइक यू नो मोर इंफॉर्मेशन अबाउट टाइटल, जो भी आप डालना है। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ हेलो सर, हेलो, हेलो सर, प्लीज प्लीज गाइड मी, आई वांट टू लर्न। हेलो सर, मैं यहाँ बोलता हूँ हेलो सर, आई, आप अपने हिसाब से टाइप कर सकते हो। आई वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, प्लीज गाइड मी। ये मैंने ये टाइप कर दिया। अब ये मैसेज लिखेगा। ठीक है, अब कॉल टू एक्शन। अब आपको कॉल टू एक्शन में यहाँ क्या दिखाना है, व्हाट्सएप अस देखिए, या कुछ और दिखाना है। ठीक है, तो मैं यही रहने देता हूँ, व्हाट्सएप अस, हमें व्हाट्सएप कीजिए। तो इसको ही मैं यही रहने देता हूँ, व्हाट्सएप अस। आप और कुछ भी यहाँ रख सकते हो। ठीक है, स्टाइल पोजीशन, स्टाइल पोजीशन क्या रखना चाहते हो। स्टाइल सेकंड, ग्रीन स्क्वायर आइकन, ये ग्रीन स्क्वायर आइटम है, आइकन है, मैं ये वाला रख सकता हूँ। ये देखिए इस तरीके से, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ, जिस तरीके से आपको रखना है ये सारे स्टाइल आप यहाँ ऐसे फोटो भी रख सकते हो, ये वाला आप अपनी इमेज भी डाल सकते हो यहाँ। ठीक है, अब ठीक है, छठवां, सातवां, आठवां, ये आठ, और ये वाला। ठीक है, तो सब मैं सिंपल रखता हूँ, सेकंड वाला अच्छा लगता है मुझे। आप अपने हिसाब से कोई भी यहाँ व्हाट्सएप का ये बटन, थीम बटन कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। ये फिक्स रखना है। पोजीशन टाइप, पोजीशन टाइप देखिए मैंने ये फिक्स कर दिया। अगर मैं इसे, अब मैं इसे ऊपर नीचे करूंगा ना, वेबसाइट को देखिए, यहाँ देखिए मैं इस वेबसाइट को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो मेरा बटन फिक्स है। लेकिन मैंने इसे फिक्स किया इसीलिए फिक्स है। अगर मैं इसे कहूंगा कि भाई मेरा बटन भी फिक्स है, अगर मैं इसे कहूंगा पोजीशन टू प्लेस, पोजीशन टू प्लेस करूंगा, अभी ये क्या बता रहा है, फिक्स ही दिख रहा है यहाँ। ठीक है, इसे बॉटम में रखना है हमें, कहाँ रखना है, ये देखिए टॉप में रख सकते हैं हम यहाँ, और या बॉटम में, तो बॉटम ही बेस्ट है। नीचे से पूरी वेबसाइट देखेगा बंदा, और साइड में हमें मैसेज देख देगा। राइट रखना है या लेफ्ट रखना है, दोनों जगह रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो। तो वही मैं कहता हूँ राइट में ही ठीक है। ठीक है, देन ये हो गया, कुछ नहीं, यूआरएल स्ट्रक्चर, न्यू टैब, यूआरएल स्ट्रक्चर कुछ नहीं करना है। और मोबाइल, ठीक है, सो डेस्कटॉप पे दिखना है, मोबाइल पे दिखना है, कहाँ दिखना है। ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ भी डेस्कटॉप पे भी दिखे, ये मोबाइल पे भी दिखे, और यहाँ भी ये देखने के लिए मैं बोल दिया है। ठीक है, आप हाइड कर सकते हो यहाँ से कि भाई मुझे सिर्फ मोबाइल मोबाइल में दिखाना है, तो मैं चाहता हूँ भाई सभी जगह दिखे। ठीक है, तो मैंने इसे हाइड नहीं किया, ऑन है ऑलरेडी तो ऑन रखता हूँ। ठीक है, फिर अदरवाइज द अदर अदर ओवर राइड द ग्लोबल सेटिंग, ये हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहना है। बहुत सारी सेटिंग्स हैं जिससे हमें छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी है, और सेव चेंज करने हैं। ठीक है, अब आप ना ये वेबसाइट ओपन करके एक बार ओपन करके देखिए, मैं वेबसाइट की लिंक दे रहा हूँ।
ये वेबसाइट में ओपन करके आप एक बार व्हाट्सएप ओपन कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए, वो वाला मैं चैट में डाल रहा हूँ वेबसाइट की लिंक। ठीक है, तो आप देखिए किस तरीके का आपका वो आता है, यहाँ मैसेज किस तरीके का आता है। एक बार मुझे इस लिंक पर क्लिक करके एक बार मैसेज करने की कोशिश कीजिए, क्या आता है आपके पास, इंटरफेस क्या दिखता है, आप मुझे बताइए, लीजिए जरा एक बार, प्रैक्टिकल भी करना है ये वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए आ गया आपका मैसेज, आ गया, हेलो सर, आई वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, प्लीज गाइड मी। इस तरीके के आपके पास ये मैसेज आएगा। ठीक है, तो हमारे पास हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो भी क्वेरी है वो सॉल्व कर सकते हैं। और इस सिर्फ इस फीचर्स को वेबसाइट में ऐड करने का लोग, कोई 1,000 रुपये चार्ज करता है, कोई 2,000, कोई 1,500, कोई 3,000, इस तरीके से सिर्फ एक फीचर ऐड करने के। तो आप सोचिए ये फीचर ऐड करने में हमें कितना समय लगा। फ्री टूल्स है ये। अगर आप कोई किसी की वेबसाइट बनाते हो, आप उसके लिए वेबसाइट बना दीजिए, फिर उसे बताइए कि भाई क्या आप ये व्हाट्सएप का बटन ऐड करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में, तो वो बोलेगा आप पहले दिखाइए इस तरीके से वर्क करता है ये। फिर वो कहेगा ठीक है कर दीजिए, तो आप उससे बोल सकते हो सर इसके सर एक्स्ट्रा सर लगे। एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। सर ये लिंक आपने जनरेट कैसे किया था? कौन सी लिंक? मेरा ये वेबसाइट ओपन है ना मेरी, नेक्स्ट टैब में वेबसाइट ओपन है ना, ये वाली, ये देखिए यहाँ लिंक जनरेट नहीं की। लिंक ये मेरी कोई भी वेबसाइट खोलेगा ना, वही नॉर वेबसाइट है, ये देखिए, ये है ना, ये वाली लिंक नहीं है। ये कोई भी वेबसाइट खोलेगा, मैंने सिंपल भेज दी, अगर आप ये लिंक डालोगे ना वेबसाइट www.digitalyasi.in, तो आप बिना लिंक के भी खोल सकते हो, कोई लिंक की इसको जरूरत नहीं है। मैंने लिंक इसलिए भेजा है आपको कि आपको आसानी हो जाए, या कोई भी कस्टमर या क्लाइंट आएगा मेरी वेबसाइट पे, कभी भी विजिट करेगा तो ये वो यहाँ से कर सकता है। लिंक मतलब आप ये वेबसाइट ओपन की देखिए नए टैब में, मैंने ये हमारा जहाँ एडिट कर रहे हैं वो है, और ये मैंने नए टैब में, ये देखिए नया टैब है ना, ये यहाँ ओपन करके रखी है मैंने। वेबसाइट कैसी दिख रही है, क्या है, इस तरीके के ये मैंने करके रखा है। ठीक है, तो ओके ये सर। लिंक कर दें। ठीक है, ये हो गया, हमने सेव चेंज कर दिया ऑलरेडी। तो इस तरीके से हम चार्ज ले सकते हैं एक एक्स्ट्रा फीचर वेबसाइट में ऐड करने का। ठीक है, तो बहुत सिंपल, क्या आपको समझ में आया ये फीचर हम कैसे ऐड करते हैं, ब्लॉग कैसे ऐड करते हैं? आज हमने दो चीजें सीखी, ब्लॉग ऐड करना ब्लॉग एडिटर से, और हमने दूसरा सीखा व्हाट्सएप का हम बटन कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, कल मैं आपको सिखाने वाला हूँ कॉलिंग का बटन कैसे ऐड करते हैं। दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लगइन है जो आपकी वेबसाइट के लिए हेल्पफुल है, जरूरी है, जिनकी सहायता से आप वेबसाइट को रैंक करा सकते हो, और वो आप देख सकते हो कौन आपकी वेबसाइट पे आया, कितना टाइम स्पेंड किया, वो बहुत सारी चीज। तो वो आपको मैं कल की क्लास में बताने वाला हूँ, तो कल की क्लास मिस मत कीजिए। और टाइम मैं आपको कल बता दूंगा, शायद वो क्लास थोड़े जल्दी हो सकती है, शायद मैं आपको कल ही वो 10-11 बजे तक उसका टाइम भी बता दूंगा क्लास। ठीक है, तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। तो आई थिंक आपको समझ में तो आ गया होगा ये बटन का काम क्या है और कैसे ऐड करते हैं, सिंपल है बिल्कुल।
जो चीज हमें आ जाती है वो हमें हमारे लिए सिंपल हो जाती है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, तो हम क्लास को यहीं समाप्त करें। ठीक है, चलिए, गुड नाइट, आज के लिए इतना ही। और सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए और अपने आप को एक ब्रांड बनाइए। चलिए ठीक है, आज हम यही क्लास को समाप्त करते हैं। गुड नाइट।